फ्रेंड्स, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज संडे ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ क्या टीकाकरण करने के बाद आपके बच्चे भी बहुत रोते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है जो कि कमेंट में आया था, टीकाकरण के बाद क्या आपके बच्चे को भी फीवर आता है तो क्या करें, और टीके पर अगर गांठ बन गई है तो क्या करें जिससे कि बच्चे को थोड़ा आसान लगे और अच्छा फील हो और बच्चा कुछ कंफर्ट फील करे और उतना रोए नहीं। तो कौन से टीका पड़ने के बाद बच्चे को फीवर आता है और कौन से टीका के बाद बच्चे को फीवर नहीं आता, तो ये इन 4-5 क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देने वाली हूँ, क्या करें और क्या ना करें। तो समय आपके शिशु को कौन कौन से टीके लगते हैं। तो डियर मॉम्स, जन्म के समय आपके शिशु को BCG का टीका लगता है और ये टीका आपको 1 साल तक आप अपने बच्चे को दिलवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेस्ट होता है। जन्म के 24 घंटे के अंदर भी लगवा सकते हैं या फिर 15 दिन के अंदर भी लगवा सकते हैं। तो BCG का टीका है जो कि जन्म के समय से लेके 1 साल तक आप लगवा सकते हैं। दूसरा होता है हेपेटाइटिस B, जो कि जन्म के 24 घंटे के अंदर ही लगना होता है। अगर इसके अंदर आप नहीं लगवाएं तो ये टीके नहीं लगते हैं। और एक है विटामिन के का भी इंजेक्शन 24 आवर के अंदर ही लगता है। और साथ में 0 पोलियो, जो कि पोलियो की पहली खुराक 15 दिन के अंदर आपको देना होता है। उसके बाद पोलियो 1 स्टार्ट हो जाता है, पोलियो 2 स्टार्ट हो जाता है और 0 डोज आपका मिस हो जाता है। क्वेश्चन है कि 1.5 महीने यानी कि 6 सप्ताह में आपके शिशु को कौन कौन सा टीका पड़ता है और कौन से टीके से इसमें फीवर आते हैं और कौन से टीके से फीवर नहीं आते हैं। 1.5 माह के शिशु को आपको 2 ओरल पड़ता है। RVV रोटा वायरस का होता है 5 बूंद, और OPV जो कि सभी जानते हैं पोलियो की खुराक होती है जो 2 बूंद आपको देना होता है। और पोलियो की से डबल सुरक्षा के लिए FIPV का टीका भी पड़ता है जो कि दाहिने हाथ में होता है, BCG के टीका की तरह ही दिया जाता है। उससे आपके बच्चे को फीवर नहीं आती है। और दूसरा टीका 1.5 महीने में लगते हैं, वो है आपको PCV, जो कि निमोनिया से बचाने के लिए दिया जाता है। वो भी आपको टाइम दिया जाता है, उससे भी बच्चे को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ते हैं और उस टीके से भी बच्चे को फीवर नहीं आते हैं। तीसरा टीका है जो कि आपको पड़ता है एक ही साथ पेंटावालेंट, जो है पेंटावालेंट लगने के बाद आपके बेबी को फीवर आएगा और वहाँ पे बहुत से बच्चे को, बहुत को नहीं भी होते हैं, और बहुत से बच्चे को वहाँ पे गांठें बन जाती हैं, सूजन हो जाता है, स्वेलिंग, और बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। बस 1.5 माह यानी कि 6 सप्ताह में बेबी को 3 इंजेक्शन लगते हैं और 2 मुंह के द्वारा दिया जाता है, कुल 5 दिया जाता है। और ये 5 से फीवर नहीं आते, सिर्फ पेंटावालेंट से आपके बेबी को फीवर आता है और वहाँ पे गांठ बनता है। ये तो हो गई कौन कौन से टीके पड़ते हैं। अब बात करते हैं आपके बच्चे को फीवर आ जाए तो कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कब नहीं दिखाना चाहिए। जैसे ही आपके बेबी को आप टीका पड़ा पेंटावालेंट का और आपके बेबी को फीवर आया है तो आपको पैरासीटामोल की टेबलेट्स वहाँ पे सिस्टर दे देंगी, और या फिर डॉक्टर जिससे आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उससे ले लेना है। पैरासीटामोल की टेबलेट देना है। और पैरासीटामोल का डोज कैसे देना है, तो जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। कहाँ गए पैरासीटामोल जी? जैसे कि देख रहे हैं ये एक पैरासीटामोल का पत्ता है, गवर्नमेंट सप्लाई है। ये है गोली, और इसका आपको एक्सपायर वगैरह देख लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फीवर के हिसाब से 2 दिन 2.5 दिन तक बच्चे परेशान करते हैं। तो इसका जो है आपको इस तरह से इसको निकाल लेना है। और ये वाली आप जो देख रहे हैं ये 500 मिलीग्राम का है, 500 mg का है। इसको क्या करना है, इसका 1/4 भाग देना है। इसको बीच से इस तरह से, इस पर देखिए चीरा बना हुआ है ना, इसको इस तरह से 2 भाग कर लेना है। और उसके बाद इसको भी 20 से कर देना, यानी कि 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देना। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ इस तरह से। और इसका 1 भाग को पेस्ट फॉर्म में कर देना है। और अपने दूध, यानी कि आप अपना दूध ले सकते हैं और बच्चा आसानी से ले लेता है, या फिर पानी, उसको उसमें घोल के आपके बेबी को पिला देना है। इससे क्या होगा, फीवर उतर जाएगा। और दोबारा फीवर आ जाए तो 6 घंटे के अंतराल पर आपको 2 से 3 खुराक देना है। इससे आपके बच्चे को पैर में भी अगर स्वेलिंग है, गांठ है, दर्द है तो पैरासीटामोल एक सेफ टेबलेट होता है जिससे कि दर्द में भी आप ऐसे कारपोल भी दे सकते हैं, मार्केट से अदर ब्रांड से भी दे सकते हैं,
मतलब ये टैबलेट है, आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन उससे आपका फीवर तो उतर जाएगा, लेकिन जांघ में, बच्चे के जांघ में जो दर्द हो रहा है वो कम नहीं होगा। पैरासीटामोल गवर्नमेंट का सख्त आदेश है कि बच्चे को पैरासीटामोल देना चाहिए, जो कि सेफ होता है बच्चे के लिए। ये तो हो गई फीवर। और कब आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए? अगर टीकाकरण के बाद आपके बच्चे का फीवर 104 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है, तब ऐसे में आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि 104 डिग्री के बाद हो सकता है कोई और कारण से बच्चे को फीवर आ रहा हो। ये तो हो गया। या जांघ में गांठ हो गया है तो आपको उसकी सिकाई कैसे करनी है? इस तरह से आपको आइस क्यूब ले लेना है और इसको टुकड़े फॉर्म में भी कर सकते हैं, या फिर क्यूब्स है तो क्यूब भी ले सकते हैं। अगर आपने इसको जमाया है फ्रिज में किसी और चीज़ में, तो इसको छोटे छोटे क्यूब्स टुकड़े कर लेना है और कॉटन के कपड़े को लेके और इस तरह से कॉटन के कपड़े में लपेट के इस तरह से आप बच्चे की सिकाई करेंगे। और कंटिन्यू नहीं, हल्के हल्के टाइम देर पर आपको इससे सिकाई करनी है। दिन में कम से कम 3 से 4 बार ऐसे सिकाई कीजिएगा, तो बच्चे का गांठ जो है उसमें आराम मिलेगी और दिन में भी बच्चे को राहत मिलेगी। इसलिए आप इस तरह से आप उसकी सिकाई कर सकते हैं। बर्फ़ की सिकाई के बाद बच्चे को बहुत राहत मिलेगी। और ध्यान भी ये रखना है कि बच्चा को डायरेक्ट जैसे रो रहा है उस टाइम पे सिकाई ना करें। हो सके तो आप बच्चे की जब भी बर्फ़ से सिकाई कर रहे हैं, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो या फिर फार्मूला मिल्क दे रहे हो, दोनों में से कोई फीडिंग करवा रहे हो, तो उस टाइम पे आप सिकाई करें। जिससे कि क्या होता है, बच्चे का ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है और बच्चा थोड़ा कम रोता है, कम चिल्लाता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। टीकाकरण के बाद अपने बच्चे की केयर इस तरह से आप कर सकते हैं।